Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to all. Fauji Foundation School Vihadi is here. It's your computer class, and today we will start our second chapter, that is Computer System Organization. We will cover this chapter in 3 lectures. In our first lecture, we will discuss about that what is computer system, what are the units of computer system, and what are the components of CPU. In our second lecture, we will discuss about that what is memory in computer system and what are the types of memory in computer system. And in our third lecture, we will discuss about that what is input and output devices and why we need input and output devices. So let's start our first lecture. At the end of this lecture, the students will able to learn that what is computer, what is computer system, what are the units of computer system, and what are the components of CPU. कि एक कंप्यूटर क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के आगे फर्दर कौन से यूनिट्स हैं और सीपीयू के कौन से कंपोनेंट्स हैं, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे. तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज कंप्यूटर? एक कंप्यूटर क्या होता है? एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूजर से इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है, प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देती है, उसका रिजल्ट दे देती है. ठीक है, बेसिकली कंप्यूटर का यही फंक्शन होता है. कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? अ कंप्यूटर सिस्टम consists of a group of electronic devices used to perform a variety of operations. एक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मजमुआ होता है जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिसकी फंक्शनैलिटी हर डिवाइस की डिफरेंट होती है. लेट्स सपोज माउस जो है वो क्या है? क्या है ये? एक पॉइंटिंग डिवाइस है. ठीक है, ये हमारी स्क्रीन पे कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं. कीबोर्ड, कीबोर्ड के जरिए हम अपने सिस्टम में कोई डाटा एंटर करना हो वो हम करते हैं. ठीक है, इसके अलावा सीपीयू क्या है? ये हमारे सिस्टम की जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है ये उसको कंट्रोल कर रहा होता है. और एलसीडी का पर्पस क्या होता है? इसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है कि हमें आउटपुट रिजल्ट डिस्प्ले कराती है. तो इसी तरह से ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मजमुआ होता है जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं और हर डिवाइस की फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है. यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के जो यूनिट्स हैं वो 3 ही हैं: इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट. इनपुट यूनिट में हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं. प्रोसेसिंग यूनिट में हमारे पास मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आ जाता है. ठीक है, एंड आउटपुट यूनिट में आपके पास आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं. तो हम इन यूनिट्स को देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, इनकी क्या फंक्शनैलिटी है. इनपुट यूनिट. The input unit consists of input devices. These are the devices that are used to input data into a computer. Keyboard and mouse are the most common input devices. ठीक है, इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट के अंदर इनपुट डिवाइसेस होती हैं. इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं. ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइसेस हैं वो हैं कीबोर्ड और माउस. ये हर एक सिस्टम के साथ अटैच जरूर होती हैं. ठीक है, आप अपनी कंप्यूटर लैब देख लें तो उसमें हर सिस्टम के साथ कीबोर्ड और माउस अटैच हैं, तो वो इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि एज एन इनपुट यूनिट परफॉर्म कर रही हैं काम. ठीक है, आउटपुट यूनिट. This unit consists of output devices. These are used to give the output. Monitor and the printer are the most commonly used output devices. आउटपुट यूनिट में क्या होता है कि आउटपुट डिवाइसेस मुश्तमिल होती हैं इस पे. ठीक है, और इसके अलावा ये हमें आउटपुट यूनिट का पर्पस क्या है कि ये हमें क्या करता है? डाटा को आउटपुट देता है हमें. ठीक है, जो कंप्यूटर में हम डाटा एंटर करते हैं, लेट्स सपोज वो हार्ड फॉर्म में हो, सॉफ्ट फॉर्म में हो, ठीक है, ये उसको आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है उसकी. मॉनिटर और प्रिंटर इसकी ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं.
आप अपनी कंप्यूटर लैब में देखें तो मॉनिटर्स होंगे, एलसीडीज होंगी, ठीक है। उसके अलावा आप ऑफिस में जाके देखें तो आपके पास आप देखेंगे कि वहां पे एक प्रिंटर भी पड़ा हुआ है। तो प्रिंटर जो है वो हार्ड फॉर्म में, मींस के पेपर के ऊपर प्रिंट करके हमें हार्ड फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है। और जो मॉनिटर या एलसीडी है, ठीक है, वो क्या करता है, वो सॉफ्ट फॉर्म में आपको डिस्प्ले कराता है, मींस के कंप्यूटर के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ होता है वो हमें डिस्प्ले कराता है आउटपुट में, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज कॉमनली नोन एज सीपीयू, हम इसे सीपीयू भी कहते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वेयर ऑल द प्रोसेसिंग जॉब्स टेक्स प्लेस। इट इज सेड टू बी द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हम इसे आमतौर पर सीपीयू भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, मींस के जितनी भी प्रोसेसिंग होती है सारी की सारी कंप्यूटर में वो सीपीयू के जरिए ही होती है, ठीक है। हम इसे कंप्यूटर का ब्रेन मींस के कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ठीक है। आगे सीपीयू के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या पर्पस है? परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, टेक्स लॉजिकल डिसीजन ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है, एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब, इसके क्या फंक्शनैलिटी है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की, कि जितने भी अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं, हमने ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, या उसके अलावा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये जितने भी फंक्शंस होते हैं ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के जरिए परफॉर्म हो रहे होते हैं। कंट्रोल यूनिट control and coordinates all operations, controls the flow of data and information। ये क्या करता है, ये जितने भी कंप्यूटर्स में ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं ये उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे डाटा और इंफॉर्मेशन के फ्लो को भी कंट्रोल करता है। ये इसका पर्पस है कंट्रोल यूनिट का। मेमोरी यूनिट प्रोवाइड द टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। टेम्परेरी स्टोरेज मींस के हम जैसे ही कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं तो वो डाटा आपको डिस्प्ले होता रहेगा, लेकिन जैसे ही हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, रीस्टार्ट या लाइट चली जाती है, तो वो डाटा सारे का सारा डिलीट मींस के खत्म हो जाता है, हमें वो दोबारा वो डाटा नहीं मिलता। तो ये टेम्परेरी स्टोरेज है, मींस के जो डाटा हम कंप्यूटर ऑन रहने तक कंप्यूटर में डाटा सेव रहे, मींस के हमें डिस्प्ले होता रहे, वो मेमोरी यूनिट में जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो असेसमेंट में मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या करना है। राइट डाउन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बाय यूजिंग द गिवन माइंड मैप। आपने इस माइंड मैप के जरिए आपने क्या करना है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लिखने हैं कि कौन कौन सी इसमें सिमिलैरिटीज हैं और कौन कौन सी इसमें डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज मींस के जो दोनों चीजों में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में जो कॉमन चीज है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, और जो डिफरेंसेस हैं वो आपने इस वाले पोर्शन में लिखना है। ये माइंड मैप आपने अपनी होमवर्क वाली नोटबुक पे बनाना है और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। तो ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कुछ आपको कंफ्यूजन हो, लेक्चर में कुछ समझ ना लगा हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।